आईसीएससी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बना है, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है लॉन्ग टाइप का जो सिलेक्शन होगा क्वेश्चन का, उसमें एक सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस का डिफिनिट है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। ठीक है ना। इसमें देखिए, सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इस तरह से है कि आप देखिए, इसमें जो है होगा प्रश्न जो कोई भी होगा, सबसे पहले शब्द समस्या जो होगा उसको आप फिगर पर निरूपण करेंगे। ठीक है ना। फिगर कैसे बनाना है इसको आप पहले समझ लें। फिगर में क्या होगा, आपका एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड सारा फिगर होगा। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से आपको क्या करना है, एक ट्री रेशियो को सिलेक्शन लेना है। वो कैसे सिलेक्शन लेना है तो उसका हम नियम बताएंगे। देखिए, होता क्या है इसमें कि जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात का सिलेक्शन लेते हैं, चूँकि ट्री रेशियो की एक परिभाषा बनी है। ठीक है, वो परिभाषा इस तरह का है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है न्यून कोण के सापेक्ष, रिस्पेक्ट टू आपका न्यून कोण होता है कि न्यून कोण के सापेक्ष जो होगा वो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। चाहे वह त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, सबकी परिभाषा एक ही है कि न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात टी रेशियो कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप साइन सिलेक्शन लेते हैं, कॉस सिलेक्शन लेते हैं, टेन सिलेक्शन लेते हैं, तो इसी का तो व्युत्क्रम फिर टी रेशियो 3 ठो बचा हुआ है। तो आप मुख्यतः इस 3 रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें से ये पता करना पड़ेगा कि आपका किस सवाल में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात का सिलेक्शन कैसे करना है, तो देखिए एक सिंपल सा उपाय है कि इसमें क्या करेंगे आपके एक दिया गया पार्ट, ठीक है, एक दिया गया जो भाग होगा वो आपका एक भुजा बनेगा और एक जो पूछा जाएगा वो एक भुजा बनेगा। बस उसी का सिलेक्शन से उसी को आप चयन करके टी रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका एक लंब और कर्ण आ रहा हो, ठीक है ना, दिया गया हो लंब और पूछा गया हो कर्ण, तो समझ जाइए कि आपको साइन का सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर साइन की जो परिभाषा बना है वो आपको न्यून कोण के सापेक्ष जो होता है वो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन है। क्योंकि सूत्र आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। तो देखिए आप आएंगे, देखिए सवाल में जो होगा एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से आप टी रेशियो का सिलेक्शन कर लेंगे और टी रेशियो के सिलेक्शन के साथ ही आपका जो सवाल है बिल्कुल आसान हो जाएगा। और टी रेशियो में इससे पूर्व आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सारणी बना है वास्तविक मानों का वो मैंने समझा दिया है। उस मान को आप रखिए याद। ठीक है ना। जिसमें साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन का जो मान जो होगा वो आपको याद हो ही जाएगा, ये डिफिनिट है। लेकिन साइन कॉस से रिलेटेड सवाल कम होता है, इसलिए साइन कॉस का जो सवाल होगा उसमें साइन का जो वास्तविक मान होगा न्यून कोण के सापेक्ष 30 डिग्री का मान 45 अर्थात 60, इसका मान आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। तो सवाल में जो है इसमें आप देख लीजिए कि सिर्फ फोकस आपको कहाँ करना है, 2 बातों पर, एक दिया गया मान और एक पूछा गया मान। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। तो देखिए डोरी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण बन रहा है, ये आपका डोरी है। तो ये 20 मीटर हो गया आपका डोरी, तो कर्ण हो गया। और आप डायरेक्ट चले आइए, पूछा क्या है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब हो गया। तो आपको पता चला होगा कि लंब और कर्ण सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब साइन का यूज होगा। और न्यून कोण को याद रखिए, न्यून कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। बिल्कुल आसान सवाल है। और लिखना क्या है इसको हम समझा देते हैं। जो पूछा है पहले उसको लिखना है, निरूपण के साथ लिखना है कि फिगर क्या कह रहा है, उसका निरूपण क्या हो रहा है। ठीक है।
और बाकी जो है आप न्यून कोण को सिलेक्ट कर लेंगे और न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात को डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चाहिए हम तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी दूरी पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि के साथ जो है वह खंभा के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि के स्तर के साथ दूरी जो है वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो भूमि के साथ जो बना रहा है 30 डिग्री का कोण, थोड़ा सा वैल्यू को याद रख लीजिए। आपका 20 मीटर लंबी दूरी हो गया, वो आपका कारण बन जाएगा। 30 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है ना, उन्नयन कोण पर हम पुनः बात करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा जो होगा वो दोनों अलग अलग होगा, लेकिन दोनों कोण जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, एक अंतर कोण। फिर बात करेंगे इस पर। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हटा दीजिए और इसमें देखिए आपका फिगर इसका क्या बन रहा है। ठीक है, फिगर दिया हुआ भी था। इसमें जो है हम लोग यहाँ पर एक खंभा जो जमीन पर लंबवत खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंभा होगा, यह आपका लंब हो गया ये भी, और भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, पी सी कुछ भी। भूमि का बिंदु एक स्टैंडर्ड माने हम लोग पी लगातार लेते रहेंगे। भूमि का एक बिंदु पी है और यहाँ से डोरी बंधी हुई है, जो डोरी तनी हुई है और 20 मीटर लंबी डोरी है। ठीक है, तो ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो पूछा जाता है उसको मान लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर लंबवत होने के कारण बी पर 90 डिग्री का कोण है और भूमि के साथ जो है ये डोरी जो है वह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ये उन्नयन कोण हम अपने मन से बोल रहे हैं क्योंकि इसका कुछ कारण है। रीजन ये है कि यहाँ पर होता क्या है कि एक क्षैतिज रेखा होता है, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो होता है वो आपका उन्नयन अथवा अवनमन होता है। लेकिन बात यह है कि दृष्टि रेखा के जब नीचे बनेगा, दृष्टि रेखा के नीचे जब बनेगा बस क्लियर हो जाएगा, उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो आदमी जब नीचे खड़ा होकर के बहुमंजिला भवन को देखता है या जमीन के साथ वास्तविक आधार के साथ जब कोण बना होता है वो आपका उन्नयन कोण होता है, दृष्टि रेखा के नीचे और वास्तविक आधार के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ। ठीक है, चलिए आइए हम प्रश्न को सॉल्यूशन में लाते हैं। तो प्रश्न क्या है, एक्सरसाइज आपका चल रहा है 9.1। ठीक है, यही है। नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो पहले मानना है कि यहाँ पर माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई जो है, खंभे की ऊंचाई ये आपका दिया हुआ है, निरूपण में चल रहा है ये भी इक्वल टू एच मीटर, इसको मान लेना है। इसके बाद जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेना है। यहाँ पर डोरी की जो लंबाई है, डोरी की लंबाई, उसका निरूपण आप फिगर देखिए। यहाँ पर एपी मैंने बनाया है, एपी एसी कुछ भी हो सकता है, अगर फिगर दिया रहेगा तो उसी का मान लेना है। एपी इक्वल टू आपका मान है आपका 20 मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण आपका दिया गया है, कोण कितना में ए सी बी टॉप पर बना है, पी को बीच में रखना है। ए सी बी बराबर आपका 30 डिग्री है। समकोण त्रिभुज सिलेक्शन ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको साइन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि लंब कर्ण का यहाँ पर रिलेशन चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण लिखना है। देखिए आप या तो फिगर को देख सकते हैं या नहीं तो त्रिभुज के नाम को देख सकते हैं, नाम से भी आप भुजाओं के अनुपात को लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, लंब जो होता है वो ए बी होता है लगातार, ठीक, आधार होता है बी सी होता है, कर्ण जो होता है ए सी होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है ना, तो देखिए साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं ए बी बटे, यहाँ से देख लेते हैं ए सी, ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है ना, नाम से भी आप पता कर सकते हैं, फोटो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ ए बी सी नहीं है, सॉरी यहाँ ए पी है, ए बी पी में, ए बी बटे क्या हो जाएगा ए पी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 है और ए बी का मान फोटो से उठाइए, एच बटे यहाँ पर ए पी का मान 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्यूशन एच का हो जाता है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है 2 × एच, 2h इक्वल टू 1 × 20, 20 हो जाएगा, या h इक्वल टू 20/2 होगा, घटाते हैं तो 10, इसलिए h का मान 10 मीटर ये आपका आंसर में चला जाएगा। और आंसर को क्या करना है, लिख लेना जो पूछा है। खंभे की ऊंचाई पूछा है, हम लास्ट में लिखेंगे, आता है खंभे की जो ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू आपका 10 मीटर।
ये आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आसान सा सवाल है। इसी तरह देखिए सवाल कोई भी आपका भारी नहीं होगा, किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ आपको क्या करना है, टी रेशियो का सिलेक्शन लेना है, जो दिया गया है और जो पूछा है उससे रिलेटेड टी रेशियो लेना है। और टी रेशियो का जो होगा न्यून कोण के सापेक्ष जो वैल्यू होगा उसको लिखना है, और न्यून कोण का जो मान है वो आपको पता है, साइन कॉस और टेन तक जो है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखिए प्रश्न संख्या 2 है, आंधी आने से पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ, और पैर के पार बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। देख लीजिए इसमें सवाल जो है आपको पता चल गया होगा, एक पैर जैसे पूरा पैर था वो टूट रहा है, टूटने का कंडीशन बना रहा है तो वो ज़मीन को छू रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पैर टूटेगा तो किस कंडीशन से टूटा, आधे से अधिक पैर टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधे से कम पैर अगर टूटता है तो वह तो लटका रह जाएगा, मतलब वह ज़मीन को नहीं छुएगा। मतलब ये समझ जाइए कि पैर जो है आधे से अपनी अधिक लंबाई टूट जाएगा तो वो कर्ण बनकर झुक जाएगा, कर्ण बनकर क्या होगा, झुक जाएगा, और तब वह ज़मीन को छूता है। तो ज़मीन को कहाँ छू रहा है, तो कंडीशन दिया है कि वह पैर अपने पाद बिंदु से ज़मीन को 8 मीटर की दूरी पर छू रहा है, और ज़मीन के साथ कितना डिग्री का न्यून कोण बना है, 30 डिग्री का, ठीक है। आप फिगर में देखिए तो यहाँ पर जो है पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए पैर की ऊंचाई नहीं, यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि पैर की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पैर जो है 2 भागों में बट गया है। एक जो है पैर टूटने के बाद जो शेष बचा है वो, और टूटा हुआ पैर वो झुका हुआ वाला जो होगा, तो अर्थात 2 पैर 2 भाग में बटा हुआ है। तो दोनों भाग की लंबाई जब ज्ञात करेंगे तब दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब आपका आंसर होगा पैर की ऊंचाई। समझ रहे हैं, पैर की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई यहाँ चाहिए। तो देखिए आप क्या करते हैं, फिगर एक जमीन, एक आधार हो गया बेस, और यहाँ पर एक पैर है आपका, मान लेते हैं ये पैर हो गया, और आपको पता है कि आधे से अधिक लंबाई टूटा हुआ है, आपका ऊपरी पार्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बचा हुआ जो पैर है वो समकोण त्रिभुज में जाएगा, तो मैं इसको ए भी मान लेता हूँ। यहाँ पर बी पर क्या है, 90 डिग्री लंबवत पैर है, था होगा पहले होगा, और यहाँ से टूटा, पी से बी ए बिंदु से टूटा, देखिए ऊपरी पार्ट बड़ा है तो ये क्या होगा, झुक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यही बिंदु पी यहाँ पर जमीन को छू रहा है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि यही पार्ट ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, यही टूटा हुआ पैर यहाँ पर है। तो आप देखिए इस पैर की जो लंबाई पूछा है या ऊंचाई जो पूछा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो टूटने के बाद शेष बचा ये भी पार्ट है, और टूटा हुआ जो भाग है वो एपी है। तो दोनों पार्ट जब तक नहीं जुटेगा तब तक पैर की ऊंचाई नहीं ज्ञात किया जा सकता है टोटल, ठीक है। तो दोनों ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जमीन का कितने दूरी पर छोड़ा है, 8 मीटर की दूरी पर, और उन्नयन पर कितना डिग्री जमीन के साथ बना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ मूल ऊंचाई को आप एच मानिए, एक आदत बनाइए, मूल ऊंचाई को एच मानना है, और अन्य जो लंबाई होगा उसको एक्स वाई जेड इस तरह से मानना है। तो देखिए ये टूटा हुआ भाग है, ये कर्ण बन रहा है, तो इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, और मूल टूटा हुआ जो टूटने के बाद जो बचा है उसको हम एच मीटर ऊंचाई में चल रहा है, और वो आपका कर्ण में चल रहा है, लंब और कर्ण चल रहा है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर आप पहले लेट मान लीजिए, है ना, लेट आपका जो है पैर क्या है, ए बी इक्वल टू तुम्हारा आपका एच मीटर है, और यहाँ पर टूटा हुआ जो भाग है एपी जो है वो आपका एक्स मीटर है। इसलिए पैर की जो ऊंचाई हो जाएगा, पैर की जो ऊंचाई होगा, कुल ऊंचाई हो जाएगा आपका ए बी अब प्लस ए पी, ये होल मीटर। अब देख लीजिए यही चीज़ आपका आंसर में जाने वाला है, ये ए बी निकालना है और ए पी निकालना है, ठीक है। तो आप टी रेशियो का सिलेक्शन कैसे लेते हैं, तो देखिए एक एब्सेंट और एक दिया गया इसके आधार पर, ठीक है। एक एब्सेंट एच है, यहाँ पर दिया गया 8 मीटर है ना, तो ये आपका क्या है, लंब, ये आपका आधार, तो यहाँ पर 10 का यूज करेंगे। अगर पुनः आप एक्स चाहिए तो एब्सेंट एक लेना है, दिया गया पार्ट लेना है,
तो यहाँ पर कर्ण और यहाँ पर आधार है, कर्ण आधार क्या हो जाएगा, कॉस का सिलेक्शन ले लेंगे और आपका मान जो है वो आसानी से निकल जाएगा। पता चल गया होगा। टी रेशियो का सिलेक्शन लेने के लिए पहले समझ जाइए, उसी के आधार पर आपका जो मान है वो आपका निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एच निकालिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी पी में, समकोण त्रिभुज ए बी पी में क्या है आपका, यहाँ पर tan का यूज करते हैं। 35 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार ए बी बटे बी पी, फोटो भी देख सकते हैं, ए बी बटे बी पी बन रहा है। और 33 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 है, ठीक है। 33 का मान 1/√3 बराबर ए बी का जो मान है, फोटो से देखिए h/8 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3h होगा और इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए h इजकल टू 8/√3, ठीक है, रहने दीजिए क्योंकि ये आपका आंसर नहीं है, बल्कि टूटने के बाद जो पैर है शेष जो बचा है उसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अगला पैर क्या है, टूटा हुआ पैर एपी है। तो एपी आपको एब्सेंट है, उसके बाद दिया गया पार्ट आधार है। आधार और कर्ण से रिलेटेड टी रेशियो क्या होता है, कॉस। अगेन हम लोग अगेन का उपयोग करते हैं पुनः। अब देख लीजिए अगेन में हम लिखेंगे कि कॉस कितना डिग्री है, न्यूनतम 30 डिग्री। आधार बटे कर्ण होता है, आधार यहाँ पर क्या बना है बीपी और कर्ण आपका है एपी। यहाँ पर कॉस 30 का मान अगर याद नहीं हो तो साइन 60 का कम्प्लीमेंट्री 30 है ना, साइन 30 है। कॉस साइन 60 का मान √3/2 होता है, कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बराबर होता है साइन कॉस के लिए, ठीक है। तो आप साइन 60 का मान भी उठा सकते हैं, √3/2, यही कॉस 30 का मान होगा। और एपी का बीपी का जो मान है वो आपका 8 इसका मान चल रहा है x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3x होता है बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसलिए x बराबर 16/√3 ये आपका टूटा हुआ पैर की लंबाई है। और आप आराम से इस दोनों h और x को जोड़ सकते हैं, ए बी और ए पी की लंबाई निकला है। इसलिए पैर की कुल ऊंचाई लिख सकते हैं। पैर की कुल ऊंचाई जो है वो आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से उठाइए, ए पी जोड़ ए पी, ए बी जोड़ ए पी। अब ए बी का मान जो है वो 8/√3 है, इसका मान 16/√3 है। एलसीएम लेते हैं तो √3 हो जाता है और यहाँ 8 + 16 होगा, 16 8 क्या हो जाएगा 24/√3। और इसको कटाइए, √3 × √3 बोलिए 3 होगा और 3 × 8 8 किया 24, 8√3 निकला ये आपका कुल ऊंचाई। पैर की कुल ऊंचाई आसानी से निकल गया। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिस्टम तो एक ही है, सिस्टम में कोई फेरबदल नहीं होगा, चाहे सवाल कितना भारी हो जाए, लेकिन सिस्टम यही रहेगा कि आप न्यून कोण को आप डालिए और न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजा लंबाधार कर्ण बन रहा है तो एक दिया गया और एक पूछा गया, इसका सिलेक्शन निकालना है। इसी के सिलेक्शन के आधार पर आप टी रेशियो का सिलेक्शन करते हैं। आपका टी रेशियो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा tan लंब आधार। हम लोग पर जो पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, वो एक ऊंचाई एक लंब बनता है और दूरी मैक्सिमम आधार होता है। कभी कभी कर्ण भी होता है, कर्ण लंबाई में जाता है। तो कर्ण जब सिलेक्शन होगा तो समझ जाइए जिस समय कर्ण एब्सेंट हो जाएगा या कर्ण दिया हुआ होगा उस समय आपको साइन कॉस का यूज करना ही पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और tan के लिए कर्ण नहीं होता है, tan जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है। एक ठेकेदार अपने बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है। मूल ऊंचाई है 1.5 मीटर। फिसल पट्टी आपको समझ में आ रहा होगा। फिसल पट्टी हुआ, डोरी हुआ, सीढ़ी हुआ, ये सब क्या होता है, कर्ण होता है। वो सीधा नहीं होता, वो क्या होता है लंबवत में क्या होता है, वो तिरछा लगता है ना। अर्थात आधार पर जो कोण समकोण होता है लंबवत का पाद बिंदु से, वो उसके क्या होता है सम्मुख में जाता है, अर्थात तिरछा होता है। इसका मतलब सीधा है कि वो सब कर्ण बनेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना होता है। और चूंकि दो कंडीशन में ये सवाल है, पहला कंडीशन है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए बनाना है फिसल पट्टी, और दूसरा कंडीशन है उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए बनाना है फिसल पट्टी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे स्कूल में बना हुआ रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटे बच्चे के लिए छोटा बनाना है, बड़े बच्चे के लिए बड़ा बनाना है। तो एक फिसल पट्टी जो है 1.5 मीटर ऊंचाई, मूल ऊंचाई 1.5 मीटर जा रहा है। ठीक है ना। और दूसरा जो है फिसल पट्टी जो है वो आपका मूल ऊंचाई कितना चल रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है। ठीक है ना, 3 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है और न्यूनतम 60 डिग्री। आपको सवाल याद होगा फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, पता चल रहा होगा फिसल पट्टी अर्थात कर्ण। ठीक है ना, कर्ण का सिलेक्शन तब होगा, समझ जाइए, या तो साइन लगेगा या तो कॉस लगेगा। क्लियर हो गया। अगर लंब के सापेक्ष कर्ण को लेना है तो साइन लगेगा, और लंब के सापेक्ष आधार के सापेक्ष लेना है तो कॉस लग जाएगा कर्ण का। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर पर लाते हैं सवाल को। तो सवाल है आपका 2 स्थितियों में। ठीक है ना, 2 स्थिति क्या है, पहला फर्स्ट केस का फिगर हम डालेंगे। यहाँ पर देखिए पहला स्थिति में एक छोटा फिसल पट्टी बना हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसका नाम हम ABC डाल देते हैं, ये फिसल पट्टी आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ABC डाले हैं तो यहाँ पर समकोण हो जाएगा, और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, 1.5 मीटर। ठीक है, फिसल पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, x मीटर। बिल्कुल आसान है। और जमीन के साथ जो है ये कितना डिग्री का कोण बना रहा होता है, 30 डिग्री का। दूसरा कंडीशन भी आपको याद होगा, ऊंचाई वहाँ पर 3 मीटर है और उन्नयन कोण जो है वो आपका 60 मीटर है, 60 डिग्री का है ना। चलिए यहाँ पर पहला फिसल पट्टी केस 1 जो संख्या 3 है, केस 1 पहली स्थिति है ना। तो पहली फिसल पट्टी की लंबाई, पहली फिसल पट्टी की लंबाई, ये निरूपण आपका AB मैंने दिया है, इसको हम मान लेते हैं AC है, फिसल पट्टी AC चल रहा है, इसको मैंने क्या माना, x मीटर। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई जो है वो आपका AB दिया गया है 1.5 मीटर, और उन्नयन कोण जो है वो आपका ACB बराबर 30 डिग्री ये दिया हुआ है ना। अब समकोण त्रिभुज का यूज कीजिए, सिलेक्शन तो दिमाग में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज ABC में किस टी रेशियो का सिलेक्शन ले रहे हैं, और सोच लीजिए। यहाँ पर लंब है और कर्ण क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, लंब कर्ण सिलेक्शन जो होगा वो साइन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। नाम से हम देख करके लिख लेंगे AB बटे AC हो जाएगा। फोटो भी देखिएगा तो वही होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, AB का मान फोटो को से उठाइए जब भी मान उठाना हो तो 1.5/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × x हो जाएगा, 2 × 1.5 3.0 होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान निकल गया, पहला फिसल पट्टी की लंबाई। क्लियर हो गया, पहला सवाल केस 1 जो है इसका क्लियर हो गया। जस्ट इसी तरह आप दूसरे केस को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे केस में आपका फिसल पट्टी 3 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है, क्योंकि वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दूसरा केस हम लिखते हैं, केस 2 का जो फिगर होगा वो आपका हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा फिगर देना है। यहाँ पर PQR लिखना है, Q पर क्या करना है, समकोण बनाना है, यहाँ पर फिसल पट्टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिसल पट्टी की लंबाई कितना लिख देते हैं, y मीटर, चुके x सेलेक्ट कर दिए थे पहले। यहाँ पर कितना मीटर ऊंचा तक जा रहा है, 3 मीटर, और यहाँ पर कोण बना है 60 डिग्री। क्लियर, यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं दूसरी स्थिति केस 2 को। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए केस 2 दूसरी स्थिति क्या चल रहा है, दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई, दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई PR है, PR बराबर y मीटर। ठीक है, ऊंचाई आपका PQ जो है वो आपका 3 मीटर है, और उन्नयन कोण जमीन के साथ जो है PRQ बना है आपका 60 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इस समकोण त्रिभुज का नाम लिखिए, और किसका यूज होगा, लंब दिया है और कर्ण पूछा है, लंब कर्ण से रिलेटेड टी रेशियो साइन होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में किसका उपयोग होगा? साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो पी क्यू बटे पी आर आ जाएगा। देख लीजिए फिगर, पी क्यू बटे पी आर आ रहा है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका √3/2 होता है, और पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान मैंने y माना है। √3 × y √3y होगा, या √3y 3 दूना 6 होगा, या y 6/√3। अगर इसको कटाते हैं तो बोलिए यहाँ पर √3 × √3 3 होगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। इसलिए y का जो मान है वो 2√3 मीटर हुआ आपका। तो पहला केस में क्या हो गया आंसर? x का मान, पहली फिसल पट्टी 3 मीटर आप लिख सकते हैं, अर्थात पहली फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर तथा दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। यही दोनों आपका आंसर हो रहा है। लास्ट में आप आंसर को शो कर देंगे। क्लियर? चलिए आप लोग अगले प्रश्न को देखिए। बिल्कुल एक ही सवाल को 2 केस में डाला था, कंडीशन अलग अलग बना दिया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या आप लोग देखते हैं 4 को। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 35 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूमि का जो बिंदु होगा वो आपको पता है कि सेलेक्ट कर लेंगे, मीनार की ऊंचाई को वे सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है ना। एक फिगर बन जाएगा और ये कंडीशन क्या है कि मीनार की दूरी जो है, दूरी पर हमेशा ध्यान रखिए, ये दूरी जो होगा वो या तो बेस होगा या तो हाइपोटेनस होगा, और मूल ऊंचाई को ऊंचाई लिखा जाता है अक्सर, ठीक है ना। जहाँ पर ऊंचाई हो समझ जाइए कि वो मूल ऊंचाई है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और दूरी जब भी हो तो दूरी से रिलेटेड हम ये नहीं बताएंगे सिर्फ बेस होगा। कभी कभी दूरी क्या होता है वो आपका कर्ण भी बन जाता है, क्योंकि कर्ण में क्या होता है वो तिरछी लंबाई है, वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। ऊंचाई जो है परपेंडिकुलर के रूप में सीधा लंबवत होता है। तो देखिए यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से, अब दिमाग लगाइए कि फिगर क्या बन रहा है, ये केस क्या कह रहा है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो देखिए इसका फिगर हो जाएगा कि मीनार के पास बिंदु से जो भूमि का जो बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब बिंदु जो है मीनार के पाद से, मतलब जमीन पर जो मीनार खड़ा होगा जिस बिंदु पर, वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। फिगर तो दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। आप देखिए आपका ये फिगर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न को हटा दो। यहाँ पर जो है आपका ये देखिए, ये आपका ये भूमि जमीन स्तर हो गया, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा में होगा, और ये आपका मीनार, ठीक है। मीनार को हम ये भी लिख लेते हैं और भूमि का एक बिंदु पी डाल देते हैं। क्या कह रहा है कि ये बिंदु जो है यहाँ मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर हो गया। और यहाँ बिंदु से जब मीनार के शीर्ष को देखा, ये दृष्टि रेखा बना, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए जब 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई को आप क्या लिखेंगे? h मीटर, ठीक है। क्लियर। तो जब h मीटर लिखेंगे तो आपको पता है कि ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। लंब और आधार से रिलेटेड टी रेशियो आपका क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर मानते हैं, माना कि प्रश्न संख्या आपका ये 4 में है, माना कि मीनार की ऊंचाई, और यहाँ पर निरूपण मैंने आपको ऊंचाई को AB से दिया है, AB बराबर h मीटर। जो पूछा है उसको पहले लेट कर लेना है, मान लेना है। आधार आपका नीचे बेस जो है, आधार बिंदु तक की जो दूरी है वो आपका आधार BP है आपका 30 मीटर, और उन्नयन कोण जो बना है APB बना है, APB नाम होगा बराबर 30 डिग्री, है ना। तो समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABP में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री, tan का सिलेक्शन हुआ है लंब आधार के लिए, ठीक है ना।
तो लंब बटा आधार होता है ए बी बटे बी पी। फोटो देखिए या ना देखिए, यहाँ से भी नाम बता सकते हैं। या tan 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3 होता है। ए बी का मान फिगर से h आ रहा है और बी पी का मान 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3h बराबर 30 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ h = 30/√3 होगा और कटाई है √3 3 होता है, 3 × 10 30 हो जाता है, इसलिए h बराबर 10√3 मीटर। h कितना निकल गया 10√3 मीटर, ठीक है ना। आप लास्ट में आराम से आंसर लिखिए, चूँकि आंसर यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न को बनाने का तरीका सिर्फ फोकस में रखना है, वो देखा भी जा सकता है। जब आपको मैक्सिमम मार्क आने लगेगा तो आपका सारा कंडीशन देखा जाएगा, लेकिन मिनिमम मार्क में क्या होता है, तो आपको 75 से कम मार्क आ रहा है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जाएगा, ओनली फॉर आंसर देखा जाएगा कि आंसर का कंडीशन आपने बना करके रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए आता है, आप लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो आपका कितना निकल चुका है 10√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल जो है बिल्कुल आसान है, ये चैप्टर जो है आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है और आसान भी है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए ये दीर्घोत्तरीय का एक प्रश्न इस चैप्टर से सिलेक्शन अनिवार्य है और रहता भी है, और आसान सवाल है। शब्द समस्याओं में हाइट एंड डिस्टेंस जो है त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है ना। इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न संख्या 5 को हम बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या ये आपका 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग होता है, ठीक है ना। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। मानकर चलिए डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक कल्पना कीजिए कि कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है। वहाँ से सीधा लंबवत जो होगा, लंब जो होगा वो आपका लंब कहलाएगा, सीधी रेखा जो आएगी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन डोरी कहाँ होता है पतंग का, तो आपको पता होगा डोरी तो होता है पतंग से तिरछा आता है ना। तो डोरी की लंबाई क्या होगा, कर्ण होगा। डोरी की लंबाई ये कर्ण बनेगा, फिसल पट्टी की लंबाई कर्ण बनेगा, सीढ़ी की लंबाई कर्ण बनेगा, ये सब परपेंडिकुलर होता है। मतलब मूल ऊंचाई पर इसको क्या किया जाता है, तिरछा रखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन को देख लीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई कितना है 60 मीटर, याद हो गया। और उसके बाद एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है, ठीक है। कभी अगर कोई लड़का इस डोरी को पकड़ लेता है तो क्या होता है, वो कंडीशन अलग हो जाता है। उस लड़के का जो होता है दृष्टि रेखा वो मूल ऊंचाई में क्या होता है, जमीन से टोटल ऊंचाई पर है। अब उस लड़के की ऊंचाई क्या होने लगता है, वो समकोण त्रिभुज में माइनस होने लगता है। देखेंगे आप ऐसे सवाल को, ठीक है ना। अगला सा आगे में होगा ऐसा सवाल। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, देखिए एक बिंदु से इसको बांध दिया गया। मतलब जमीन पर जो है, जैसे बिंदु से एक खूंटी दे करके जमीन के में क्या करता संपर्क करके इस डोरी को रखा है। मतलब यहाँ पर क्या है, क्षैतिज के साथ डायरेक्ट ये कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, मूल ऊंचाई, और उन्नयन पर 60 डिग्री, और डोरी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। पूछा क्या है, डोरी की लंबाई, और दिया क्या है, मूल ऊंचाई 60 मीटर, उन्नयन कोण का मान आपको पता है 60 डिग्री। चलिए हम फिगर को दिखाते हैं। इसका फिगर होगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप एक जमीन तल, ठीक है, जमीन का स्तर हो गया, ये क्षैतिज रेखा होता है। और यहाँ पर मान लीजिए एक पतंग उड़ रहा है, तो यहाँ से लंबवत डालिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। यहाँ पर भूमि का एक बिंदु दे दीजिए और पतंग की डोरी तनी है, इसका मतलब इसमें कोई ढील नहीं है, क्योंकि ढील जैसे होगा तो फिर ये सवाल जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी बोलता है तो क्या कहेगा, डोरी जो है तनी हुई है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आपको पता होगा, दिया था उन्नयन पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा था, 60 मीटर, ठीक है। तो पूछा क्या है, हमारा भूमि का एक बिंदु यहाँ पर, यही डोरी की लंबाई पूछा है। तो डोरी की लंबाई को आपको पता होगा 100 मीटर मानना है,
ठीक है ना। डोरी की लंबाई को, आधार को, ये लंबाई है आपको, ये सब जो है ना एक्स वाई, मूल ऊंचाई को एच मानना है। ठीक है, चलिए एक आदत बना कर रखिए कि मूल ऊंचाई को एच, बाकी को आप एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मानना है उसको देख लीजिए, प्रश्न संख्या 5 है। माना कि डोरी की लंबाई, पतंग की जो डोरी है वो डोरी की जो लंबाई है वो आपका रिलेटेड किससे है निरूपण में, तो AP से। AP इक्वल टू क्या मीटर, x मीटर। ठीक है, दिया गया है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो है वो निरूपण मैंने AB से किया है, वो आपका 60 मीटर पर हो रहा है। और मेन कोण का जो वैल्यू है APB इक्वल टू क्या डिग्री है, 60 डिग्री। APB बराबर 60 डिग्री हो गया। दिया हुआ जो चीज़ है और जो पूछा है उसको मैंने लिख कर लिया, मान लिया, सपोज किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेटेड कहाँ पर जा रहा है, देखिए ये लंब और ये कर्ण बनना है। लंब कर्ण का रिलेशन तो आपको पता होगा, साइन में टच करेगा। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABP में किसका सिलेक्शन लेना है, टी रेशियो साइन का। साइन 60 डिग्री, न्यूनतम 60 डिग्री है, तो लंब में टक्कर होता है, लंब हो जाएगा AB और कर्ण होगा AP। ठीक है, लंब आधार कर्ण लिखने के लिए हम बोल देते हैं ABP त्रिभुज सिलेक्शन होगा, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा, फोटो देखने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मान उठाना हो तो फोटो से ही उठाना है, इस आदत को बना लीजिए। ठीक है ना, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। AB का मान फोटो से देखिए वो 60 मीटर है, और AP का जो मान है वो एब्सेंट x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, x का मान आराम से आ जाएगा, √3 × x क्या हो जाएगा, √3x बराबर 60 गुना 120 हो जाएगा, या x बराबर 120/√3। डरिए नहीं, √3 से डरिएगा तो नहीं होगा, भाग देने का बिल्कुल आसान सा उपाय है, और सारा सवाल सेटिंग रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखेंगे सवाल को, एक बार तो दिक्कत होगा जरूर, पहली बार जब किसी भी सवाल को बनाएंगे थोड़ा सा लगेगा कि इसको कैसे बनाना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, लेकिन होगा क्या, लिखना क्या है, कुछ नहीं। बहुत लोग डरते हैं विद्यार्थी कि लिखना क्या है सर, तो मैंने कहा कि जो पूछा है उसको मानो, जो दिया है उसको लिखो। उसमें क्या है, समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन कर लेना है, और उसमें न्यूनकोण के सापेक्ष जो भुजा बना है उसके आधार पर दिया गया और जो पूछा है उसके आधार पर एक टी रेशियो का सिलेक्शन लेना। टी रेशियो सेलेक्टेड हो जाएगा, उसका जो सूत्र है उसको उठा लेना है, बस सवाल सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, 5 नंबर लाना हमको लगता है ये फ्री का नंबर है आपके लिए। ठीक है, या x बराबर 120/√3 हुआ, देखिए कटाइए, √3 × √3 होता है, अक्सर सवाल ऐसा ही रहेगा, √3 × √3 होता है, और 3 का ही ये गुणन होगा। 3 गुना कितना करेंगे, 120 होगा, तो 40 करेंगे, 40 पे 120, ये 40√3 बार में ये कर दिया जाएगा, इसलिए x बराबर ये आपका हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। डोरी की लंबाई कितना निकला, आंसर सो कीजिए, अतः लिखेंगे या हेंस लिखेंगे, अतः डोरी की जो लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई वो आराम से लिखिए अच्छी तरह से 40√3 मीटर। कोई हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि सवाल जो है वो आपका लॉन्ग टाइप का है, 5 अंक का स्तरीय है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं घिस देना है कि लगे कि ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है ना, देखिए ये आपका सवाल मैंने बताया, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप हमारे स्पीच को सुनिए, आप हमारे लेक्चर को सुनिए, मैं क्या बताने का प्रयास करता हूँ। मेरे बताने का जो है, मैं खुद बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। आप देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल होता है, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और आपको लगेगा कि ये चैप्टर कितना आसान है। आपको जो है कुछ नहीं लिखना है, आसान सा बात है, शब्द समस्या है तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। आप बात रही कि अगर टी रेशियो के साथ कहीं यहाँ पर नियम कोण का जो वैल्यू है वो ही याद नहीं है, तो फिर तो वहाँ तक प्रॉब्लम होगा ही। मेरा पूरा पिछला वीडियो त्रिकोणमिति के सारणी का देख लीजिए, वहाँ पर मैंने त्रिकोणमिति के सारणी के में वास्तविक मानों को याद करवाया है, आप उसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, बात रहा 10 का, 10 को मैं कह देता हूँ, इस चैप्टर को ख़त्म होते होते आपको 10 का मान ऐसे भी याद हो ही जाएगा। बात रहा साइन और कॉस का, साइन का मान जो है कुछ नहीं है, साइन 30 डिग्री हाफ है, 45 डिग्री 1/√2 है, 60 डिग्री √3/2 है, और उसी का कम्प्लीमेंट्री कॉस में गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ कहता हूँ साइन का मान याद कर लीजिए, टोटल 60
बार नहीं आपको याद हो जाएगा, लेकिन साइन कन्फर्म आना चाहिए। ठीक है, चलिए बस अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।